आज हम बात करने वाले फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। बेसिकली हमने फ्यूचर के तीनों पार्ट फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस ख़त्म कर चुके हैं। आपको हमारे चैनल पर वीडियो मिल जाएंगे। और फिर पास्ट के चारों टेंस और प्रेजेंट के चारों टेंस हम ख़त्म कर चुके हैं। आज हम टेंस का आखिरी भाग यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ख़त्म करने वाले हैं। लो शुरू करते हैं। मैं अब आपको स्टोरी से समझाने की कोशिश करता हूँ फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहाँ प्रयोग होता है। मेरी एक महिला मित्र है जिससे मैं सवाल करता हूँ, कल सुबह तुम क्या कर रहे होगे? तो वो जवाब देती है, कल सुबह से मैं अपनी मम्मी के साथ कपड़े धो रही होंगी। कल यानी कि आने वाला कल यानी फ्यूचर, और फिर वो सुबह यानी एक निश्चित समय से काम शुरू होता है, फिर थोड़े टाइम चलता रहता है, कंटिन्यू रहता है वो कार्य, फिर थोड़े टाइम बाद वो कार्य कंप्लीट हो जाता है। मतलब कि कल सुबह से वो कपड़े धोना स्टार्ट करेगी, फिर कंटिन्यू वो कपड़े धोएगी थोड़े टाइम तक, और फिर वो काम कंप्लीट हो जाएगा। कोई काम अगर फ्यूचर में शुरू होता है, इस वाक्य में फ्यूचर था कल, और जैसे ही कल से वो काम शुरू हुआ, मतलब उसने कल कपड़े धोना स्टार्ट किए, फिर थोड़े टाइम तक कपड़े धोती रही, काम कंटिन्यू रहा, और फिर उसका कपड़ा धोना फिनिश हो गया। कोई काम फ्यूचर में शुरू होता है, फिर फ्यूचर में थोड़े टाइम चलता है, और फिर फ्यूचर में ही ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे वाक्य बताने के लिए हमें फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का उपयोग करते हैं। ऐसे वाक्य में समय का जिक्र होता है। मैं ये क्वेश्चन जब कर रहा हूँ तो मैं प्रेजेंट में हूँ। मैं प्रेजेंट में रहते अपनी फ्रेंड से ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, और वो मुझे ये बताने के लिए कि कल यानी कि फ्यूचर में वो काम शुरू होगा, और फिर वो काम थोड़े टाइम तक जारी रहते हुए फ्यूचर में ही ख़त्म हो जाएगा। इस तरह के वाक्य टाइप 1 की कैटेगरी में आ जाते हैं, जो कि फ्यूचर में स्टार्ट होंगे और फ्यूचर में ही थोड़े टाइम तक चल के ख़त्म हो जाएंगे। इस तरीके के वाक्य बताने हो और जिसमें समय का जिक्र हो, वो वाक्य फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत बनेंगे। अब करते हैं टाइप 2 की बात। टाइप 2 के अंतर्गत ऐसे वाक्य आ जाते हैं जो पास्ट में शुरू हुए हैं, जो प्रेजेंट में जारी हैं और फ्यूचर में जारी होने वाले हैं। पास्ट में शुरू हुई किसी निश्चित तारीख से या फिर समय से फ्यूचर की किसी निश्चित तारीख तक के समय को अगर बताना हो, समय की अवधि बतानी हो, तो हम प्रयोग करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। जैसे कि आज कितनी तारीख है जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो 2 जुलाई 2020 है, और मुझे ये कहना है कि जब 1 नवंबर आएगा तो मैं इंग्लिश पढ़ाते पढ़ाते 15 साल हो चुके होंगे, या फिर 1 नवंबर से मैं 15 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँगा। मैंने 1 नवंबर 2005 से इंग्लिश पढ़ाना स्टार्ट किया था। फिर प्रेजेंट में भी वो कार्य जारी रहा, और फ्यूचर में जब 1 नवंबर आएगी तो मेरे 15 साल कंप्लीट हो जाएंगे। मेरी 15 साल की इंग्लिश पढ़ाने की अवधि कंप्लीट हो जाएगी, ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह के वाक्य में मैं ये बताने की कोशिश करता हूँ कार्य पास्ट में स्टार्ट हुआ, प्रेजेंट में जारी है, और जब फ्यूचर की एक तारीख आएगी तब पास्ट के वो पॉइंट से फ्यूचर के उस पॉइंट तक कितनी अवधि बीती है या फिर उनके बीच का ड्यूरेशन कितना, ये मुझे बताना हो तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का उपयोग करूँगा। जैसे इस वाक्य में मैं ड्यूरेशन बता रहा हूँ 15 साल। अब आपको समझ में आ गया फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहाँ प्रयोग होता है, कहाँ हम इसको प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है, और इसके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव वाक्य कैसे बनते हैं। मैंने आपको फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस वाले वीडियो में समझाया था कि जिस वाक्य के आखिरी में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस तरह के वाक्य आते हैं, वो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत बन जाते हैं। वैसे ही फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में मेन वर्ब के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे का प्रयोग होता है। वैसे ही समय के साथ से का प्रयोग होता है।
जैसे कि कल सुबह से मैं कपड़े धो रही होंगी, इस वाक्य में सुबह से का प्रयोग हुआ। सुबह क्या है? एक टाइम है, और समय यानी टाइम के साथ रहा होगा का प्रयोग होगा या रही होंगी का प्रयोग होगा, तो वो वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंतर्गत बन जाता है। फिर से समझिए, ऐसे वाक्य जिनमें मेन वर्ब के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे का प्रयोग होता है, साथ ही में समय के साथ से का प्रयोग होगा, वैसे वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंतर्गत बन जाते हैं। हम समय के साथ से का प्रयोग करते हैं और से के लिए हम सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। ऐसे वाक्यों में अगर स्टार्टिंग पॉइंट बताना होता है तो हम सिंस का प्रयोग करते हैं। अगर हमें ड्यूरेशन यानी अवधि बतानी होती तो हम फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि कल सुबह से मैं कपड़े धो रही होंगी, तो सुबह क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट है, तो वहाँ पे सिंस का प्रयोग होगा। और यही कहा है कि कल मैं 4 घंटे से कपड़े धो रही होंगी, तो फॉर का प्रयोग होगा, क्योंकि इसमें अवधि बताई जा रही है। अवधि क्या है? 4 घंटे। वैसी और कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। राम 2 घंटे से घूम रहा होगा। सीता सुबह से रो रही होगी। अब बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। ऐसे वाक्य जो कि पॉजिटिव वाक्य होते हैं, जो कि मैंने आपको पहले के 11 लेक्चर में बता चुका हूँ। ऐसे वाक्य जिनका कहने का अंदाज़ बड़ा पॉजिटिव होता है, जिनको कहते हैं तो बड़ा पॉजिटिव तरीके से कहा जाता है, ऐसे वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य होते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। सबसे पहले प्रयोग होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। इसके बाद प्रयोग होता है विल हैव बीन का। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में विल हैव बीन का प्रयोग होता है। फिर उसके बाद प्रयोग होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और फिर आईएनजी का, यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो जाएगा। फिर इसके बाद प्रयोग होगा ऑब्जेक्ट का और फिर सिंस और फॉर का प्रयोग होगा। अगर ड्यूरेशन है तो उसमें फॉर का प्रयोग होगा, अगर स्टार्टिंग पॉइंट है तो सिंस का होगा। अगर आपको सिंस और फॉर के बारे में समझना है, कहाँ पे सिंस का प्रयोग होगा, कहाँ पे फॉर का, तो आप हमारे चैनल पे जाके सिंस और फॉर के बीच में डिफरेंस समझ सकते हैं। इस पे एक सेपरेट वीडियो लेक्चर हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके चेक कर सकते हैं। पहला सेंटेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का, राम घूम रहा होगा। राम विल बी वॉकिंग। तो इसमें समय का प्रयोग तो नहीं है, समय का मेंशन तो नहीं है, पर हाँ इसमें रहा होगा प्रयोग है, तो राम विल बी वॉकिंग। वैसे ही फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय के साथ से का प्रयोग होता है, तो राम 2 घंटे से घूम रहा होगा। 2 घंटे क्या है? एक समय, तो राम 2 घंटे से घूम रहा होगा। राम विल हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। वैसे ही दूसरा उदाहरण, वो खेल रही होगी, इसमें समय का मेंशन नहीं है, तो ये हो जाएगा शी विल बी प्लेइंग। वैसे ही वो सुबह से खेल रही होगी, शी विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। पहला जो उदाहरण है उसमें समय का मेंशन नहीं है, सिर्फ रहा होगा, रही होगी का प्रयोग। वैसे ही दूसरे उदाहरण में समय के साथ से का प्रयोग है और फिर रहा होगा, रही होगी का प्रयोग है। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। ऐसे वाक्य जो कि नकारात्मक होते हैं, नेगेटिव होते हैं और जिनमें नहीं या नॉट का प्रयोग होता है, ऐसे वाक्य नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं या नकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग, फिर इसके बाद विल नॉट हैव बीन का प्रयोग, फिर इसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट और फिर सिंस और फॉर का प्रयोग और फिर टाइम। राम 2 घंटे से नहीं घूम रहा होगा। राम विल नॉट हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। वैसे ही वो सुबह से नहीं खेल रही होगी, शी वॉन्ट हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने सिंस और फॉर कहाँ यूज़ होगा, इसके लिए सेपरेट वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, वहाँ जाके देख सकते हैं, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस वाले वीडियो को अच्छे से चेक कर लीजिए, वहाँ डिटेल में समझाया। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न पूछे जाते हैं। इंट्रोगेटिव वाक्य वो वाक्य होते हैं जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होता है। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सबसे पहले WH फैमिली का प्रयोग। WH फैमिली मैंने आपको पहले भी समझाया, जितने भी 11 टेंसेस का वीडियो मैंने अभी तक कवर किए सभी मैंने आपको WH फैमिली का प्रयोग बताया है। फिर उसके बाद प्रयोग होता है विल का, फिर उसके बाद सब्जेक्ट का, फिर उसके बाद हैव बीन का, और फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग, और फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग, और फिर सिंस और फॉर, और फिर आखिरी में टाइम। आपको पिछले वीडियो में बताया था
कि प्रश्न पूछने वाले वाक्य यानी इंट्रोगेटिव वाक्य दो तरह के होते हैं, एक यस नो टाइप और एक स्पेसिफिक क्वेश्चन टाइप। यस नो टाइप होते हैं जिनका उत्तर हाँ या नहीं होता है। स्पेसिफिक क्वेश्चन टाइप जिनका उत्तर हाँ या नहीं से कब बहुत ज़्यादा होके एक स्पेसिफिक आंसर होता है। जैसे तुमने किस कलर की टी शर्ट पहनी है, उसका उत्तर होगा ग्रीन कलर, रेड कलर। वैसे ही धोनी ने पिछले वर्ल्ड कप में कितने रन मारे थे ये बताने के लिए आपको नंबर्स या रन बताने पड़ेंगे। हाँ या नहीं में उसका काम नहीं चलेगा। ऐसे स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन होगा, स्पेसिफिक टाइप का आंसर होता है, हाँ या नहीं से इनका काम नहीं चलता। और यस नो उस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिनका उत्तर हाँ या नहीं से काम चल जाता है। स्पेसिफिक क्वेश्चन टाइप में WH फैमिली से स्टार्टिंग होती है और यस नो टाइप में WH फैमिली का प्रयोग नहीं होते हुए विल से स्टार्टिंग होती है। बस इतना सा याद रख लेना। वैसे हमने WH फैमिली पूरा पुराने वीडियोस में समझाया है, तो आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब उदाहरण से समझते हैं। राम 2 घंटे से कहाँ घूम रहा होगा? वेयर विल राम हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स? वो कब से खेल रहा होगा? सिंस व्हेन विल ही हैव बीन प्लेइंग? अब बात करते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव वाक्य यानी कि नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्यों की। ऐसे वाक्य जिनमें नकारात्मक तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें नहीं और क्वेश्चन मार्क दोनों का प्रयोग होता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से। सबसे पहले प्रयोग होता है WH फैमिली का, फिर उसके बाद विल का प्रयोग होता है, फिर सब्जेक्ट का, फिर नॉट का, फिर हैव बीन का प्रयोग, फिर इसका वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का प्रयोग, फिर ऑब्जेक्ट और फिर सेंस और फॉर। अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो सेंस का प्रयोग होगा, अगर ड्यूरेशन है तो फॉर का प्रयोग होगा। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या राम 2 घंटे से नहीं खेल रहा होगा? विल राम नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स? दूसरा एग्जाम्पल है, क्या वह 4 बजे से नहीं पढ़ रहा होगा? विल ही नॉट हैव बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock? इसी तरीके से आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ है। इसी तरीके से आज हमने पूरा टेंस ख़त्म कर चुके हैं।